हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर हमने शुरू किया था, कंटिन्यू रखेंगे उस चैप्टर को। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। कि आप आज क्या कर रहे हैं उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप आज मेहनत करेंगे, अभी से मेहनत करोगे तो कल आने वाले बोर्ड्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उतनी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यू हैव ओनली टू रिवाइज योर सेल्फ। अपने आपको रिवाइज करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को। डाउट्स जो होंगे उन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको अपने अभी प्रेजेंट पे जो है, वर्तमान पे मेहनत करनी है, जिससे कि आपका भविष्य एक शानदार भविष्य हो। तो चलिए फिलहाल आज आते हैं इस क्वेश्चन में। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is enclosed area increasing? ठीक है, क्वेश्चन वही है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज घुमा दी है। तो इसने बोला है कि जब आप एक स्टोन ड्रॉप करते हो, एक बिल्कुल शांत सा आपका लेक है, उस पर आप एक स्टोन गिराते हो, तो आप देखते हैं जब आप पत्थर गिराते हैं शांत पानी में, तो उसमें सर्कल सा बनना स्टार्ट हो जाता है ना, सर्कल बनने स्टार्ट हो जाता है। वेव्स मूव इन अ सर्कल। सर्कल जो वेव्स हैं वो सर्कुलर में आपको दिखता होगा। तालाब में, लेक में आप पत्थर डालोगे तो एक सर्कुलर वेव आपको दिखेंगी। सर्कुलर वेव में आपको पानी की वेव दिखेंगी, और वो एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है या फिर बन रही है। एट द इंस्टेंट, उस वक्त जब रेडियस, सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, तो बताओ उस इनक्लोज को कितना एरिया आपका इनक्लोज करेगा, या हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो किस, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तो सर्कल का, वो वेव वाली सर्कल का एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा, यानी कितने फास्ट वो बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। चलो, ये जैसे हमारे पास तालाब है और हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो इस तरह से सर्कुलर वेव्स आपने देखेंगी, है ना, पानी के अंदर सर्कुलर वेव्स आप डालते हो तो इस तरह से बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। तो गिवन आप, ठीक है, तो किस एरिया से इसका इंक्लोज एरिया इंक्रीज होगा, तो आंसर आप देखेंगे, यानी फिगर आपने बना दी। गिवन है क्वाइट वेव्स एट द स्पीड, जो रेडियस है, एंड वूव्स मींस एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर, तो इसमें लेंथ क्या होगा, रेडियस ही हो सकता है। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ये बढ़ रहा है ना, आप बोलोगे कि सर ये तो इसकी सरकमफेरेंस बढ़ रही है। देखा जाए तो सरकमफेरेंस बढ़ रही है सर। मैं बोलूंगा बिल्कुल सरकमफेरेंस बढ़ रही है। तो एक बार बताओ, अगर सरकमफेरेंस बढ़ रही है, 2πr होता है ना, तो 2πr देखो, 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो देखा जाए अगर 2πr बढ़ रहा है तो कब बढ़ रहा है, जब इसका रेडियस बढ़ रहा है, तभी तो 2πr भी बढ़ता जा रहा है, तभी तो इसका वेव बढ़ता जा रहा है। तो देखा जाए तो आप बोलें कि dp बाई dt, यानी कि जो पैरामीटर है, इज इक्वल्स टू dr बाई dt पे डिपेंड है। तो dr बाई dt आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको यहाँ दे रखा है ना। अवेयर r इक्वल्स टू आप बोल दें, और p मतलब पैरामीटर, ठीक है, p आपका पैरामीटर। तो किस पे डिपेंड करेगा सर, यानी कि आपको क्या बताना है, ये तो हमें गिवन है, फिर हमें ए बताना है। ए भी लिख दो यहाँ पे, ए मतलब एरिया ऑफ सर्कल है। तो सर डी ए बाई डी टी बताना है, कब, जब आपका रेडियस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी है, अब तो कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए हमको, है ना। तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगेन आपको, और ये टी मतलब क्या लिखेंगे आप, टाइम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी हमें निकालना है। पाई आर स्क्वायर का होगा 2 पाई आर,
और डी बाय आर का हो जाएगा डी आर बाय डी टी, और डी आर बाई डी टी मेरे पास है ही 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी मेरे पास है ही, और डी आर बाई डी मेरे पास 2 पाई, डी आर बाई डी टी मेरे पास 5, डी आर बाई डी टी मेरे पास 5 है। दस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ता रहेगा। बट हमें कब बताना है, जब सर 2 पाई आर भी तो है ना, मैं तो आर कहा, आर तो 210 पाई आर पर सेकंड, तो डी ए बाई डी टी सर जब आर क्या है 8 है तो 10 पाई आर की जगह 8, तो 8 10 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, कॉपी कर ले। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increasing of its circumference? किसी भी सर्कल का वृत्त का जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स, उसकी परिधि के बढ़ने का रेट क्या होगा, ये आपसे पूछा। जरा फटाफट बता देंगे इसको। चलिए यहाँ पे देखेंगे, रेडियस आपको पता है गिवन है, रेडियस r इक्वल्स टू रेडियस है, c इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस मान लेते हैं, t इक्वल्स टू अब टाइम मान लो, यानी जो सेकंड में टाइम चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नाउ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है इंक्रीज कर रहा है सर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ठीक है, तो कौन चेंज कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो गिवन क्या है सर, डी आर बाई डी टी आपको 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दिख रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि आपसे पूछा है डीसी बाई डी क्या होगा। तो आपको पता है रेडियस का तो इससे कोई ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो सर्कमफेरेंस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, परिधि का, जो कि होता है 2 पाई आर। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाय डी टी ऑफ सी और डी बाय डी टी ऑफ 2 पाई आर। तो डी बाय डी टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ 2 पाई आर का आपने किया, तो 2 पाई आर का आप देखेंगे, 2 पाई आर का आपका क्या होगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, और आर का हो जाएगा डी आर बाय डी टी। तो डी आर बाय डी टी 0.7 आपको यहाँ दे रखा है, तो डी सी बाय टी, तो 2 पाई इंटू 0.7। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस को बढ़ने का, सर्कमफ्रेंस बढ़ने का रेट क्या है ना, किस रेट से बढ़ रहा है, हमें इतना ही निकालना है, यानी डीसी बाय डी निकालना है। तो डीसी बाय डी टी 7 2 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस भी एक तरह से लेंथ ही होती है। तो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगा सर, इसका सर्कमफ्रेंस बढ़ता रहेगा। क्लियर, टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter, find the rates of the change of the perimeter and b the area of rectangle. क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई x, जो आयत की लंबाई x यहाँ बोली गई कि जो आयत की लंबाई वो है x, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो है y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप और आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, पहले फटाफट इसका फिगर बना दो और गिवन मुझे बता दो क्या क्या इसमें गिवन रखोगे आप। चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, तो लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ आपकी हो गई लंबाई,
तो सर जो लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल है इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। टाइम बढ़ता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, जो y है सर इंक्रीजिंग हो रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मैंने आपको बताया था कि सर जब एक चीज बढ़ रही हो और एक चीज घट रही हो तो हमारा dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाता है ना। जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा नेगेटिव का ही आएगा। तो गिवन ले लेते हैं सबसे पहले लेंथ x ऑफ लेंथ को x लिया है, तो सर जो dx बाई dt है कितना हो रहा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब माइनस साइन 5 सेंटीमीटर पर मिनट। डायग्राम बना दे, गिवन लिख रहे हैं। और जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट पे। यही तो बोला गया, इससे कुछ अलग बोला गया क्या? कुछ नहीं। चलो इसके आगे क्वेश्चन। When x equals to 8, y equals to 6, find the rate of the change of। फटाफट करो इस क्वेश्चन को, मैंने सब कुछ बता तो दिया। तो आपको p निकालना है ना, पैरामीटर निकालना है, इसको p मान लेते हैं। तो हमें dp बाई dt निकालना है, ये बोला है हमें dp बाई dt निकालने के लिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल p आप मान लो, p क्या हमारा पैरामीटर है। एंड पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही होता है हमारा। तो पैरामीटर है मेरा 2 लेंथ प्लस, नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dp बाई dt ऑफ 2 x प्लस वाई। तो dp बाई dt तो ऐसे ही रहने दूंगा मैं, 2 कांस्टेंट है, तो हो जाएगा dx बाय dt प्लस dy बाई dt। तो dp बाई dt है 2 है, तो dx बाई dt आप देख रहे हैं -5 है और ये प्लस का 4th। 2 -5 प्लस -1, तो ये कितना आ गया आपका -2 आ गया। तो -2 माइनस साइन क्या दिखाता है बच्चे, माइनस साइन हमको दिखाता है कि पैरामीटर डिक्रीजिंग, यानी कि माइनस साइन मतलब हमें क्या दिखाता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर नहीं लगाऊंगा क्योंकि पैरामीटर है। 2 सेंटीमीटर -2 माइनस मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो सर जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है ये 2 सेंटी डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। तो दूसरा इसने बोला एरिया भी निकालो, तो एरिया निकाल देते हैं। एरिया यानी ए होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ए लिख दिया। तो अगेन इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ए बाई डी टी हो गया है आपका, और एल इंटू बी, तो डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना जाएगा आपका, इसको आप अगर आगे लिखोगे एक्स इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा ना, तो यहाँ भी वो एक्स। तो आप देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, अगेन यहाँ प्रोडक्ट टूल जो आपने सीखा था वो यूज हो गया, प्रोडक्ट टूल आ गया। तो यानी कि सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी, वाई की वैल्यू हमको दी है क्वेश्चन में व्हेन,
y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 6 और dx बाई dt क्या था बच्चों, dx बाई dt माइनस 5 था मेरे पास, प्लस x है मेरे पास 8 ही दिया है ना क्वेश्चन में, एंड x इक्वल्स टू 8 और dy बाई dt था मेरे पास 6 5 जा माइनस का 30 प्लस 8 4 जा 30, तो dA बाई dt हो जाएगा माइनस प्लस माइनस जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो देयरफॉर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से जो है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे जरा इसको पहले, ठीक है, डन। इसको एंड आप कहते हैं पॉजिटिव आए ना आपका, हाँ तो लिख दो एरिया ऑफ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें आप नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या होता है ना, डीप चेंज जो रेट ऑफ चेंज है पैरामीटर में तो नेगेटिव ही आएगा, बट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एरिया में स्क्वायर होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज, तो एरिया में आपका इंक्रीज हुआ है और जो आपका लेंथ है सर्कमफेरेंस पेरीमीटर वो आपकी डिक्रीज हुई, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।